वाराणसी में ज्ञानवापी समेत देश के अलग अलग शहरों में हिंदू धार्मिक स्थलों को मुक्त कराने का अभियान चलाने वाले जितेंद्र सिंह विशेन इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, मंगलवार रात को आपके साथ क्या घटना हुई जिसकी शिकायत आपने पुलिस में भी दर्ज कराई है? देखिए, मंगलवार की रात को जैसा मेरा डेली का रूटीन है, रात को खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए पार्क में जाता हूँ। चूँकि ये पार्क घर से थोड़ा दूर पड़ता है और वो दूसरा पार्क नजदीक में मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पे है, तो डेली हम वहीं जाते हैं। लगभग 9 सवा 9 बजे की बात है। पार्क से घूम के मैं वापस घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में ही पीछे से 2 लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया और पकड़ लिया। पकड़ने के साथ ही इस जगह पे पीछे कोई सुईनुमा चीज मेरे से चुभाई गई। मतलब ये घटना इतनी जल्दी घटी कि कुछ समझ से परे था। मुश्किल से 30 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में पूरा घटनाक्रम हो गया। और वो सुईनुमा चीज चुभते ही मेरे पहले तो दर्द हुआ, उसके बाद तुरंत ही बहुत ही तेज जलन। ऐसा लग रहा था अंदर कोई गर्म लावा डाल दिया गया हो। तो बहुत तेजी से जलन होने के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया। जब तक मैं कुछ समझता तब तक वो उसको करके और पीछे भागे। तो बस मैंने सिर घुमा के पीछे जरा सा देखा। भागते हुए शक्ल तो नहीं देख पाया हूँ मैं उन दोनों की, लेकिन मैं चूंकि मुझे प्रॉब्लम इतनी हो गई थी, मैं आगे की तरफ भीड़ की तरफ भागा। और भागते भागते मैंने घर पे अपने फैमिली को इन्फॉर्म किया, बेटे को करा, पड़ोस में मेरे 2 मित्र हैं उनके बच्चों को, कि बेटा मेरे साथ कुछ हो गया, तुम फटाफट गली के बाहर स्कूटी वगैरह कुछ लेके आओ, हॉस्पिटल चलना है। तो वो लोग पहुंचे और तुरंत ही मतलब 5 ही मिनट में मैं हॉस्पिटल के लिए वहाँ से चल, क्योंकि अगर शुरुआत में मैंने दिमाग में आया कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, पर उनका आने का टाइम लगता सारी चीज़ें। मैं तुरंत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल बगल में यहाँ के लिए चला। रास्ते में परेशानी के दौरान भी मैंने SHO साहब को फ़ोन करके, पटेल नगर साहब के, और उनको बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। हालांकि वो हमेशा टच में रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन दी, ऐसी बात है। मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, 15 मिनट में लगभग वो भी अपनी टीम के साथ आ गए और मेरा तुरंत ही इलाज वहाँ शुरू हो गया। 100 नंबर की कॉल भी मैंने बल्कि वहाँ से करी थी। तो करीब 1 सवा घंटा यहाँ रखा गया मुझे। डॉक्टरों जो निरीक्षण किया और देखा, तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई सिरिंज वगैरह चुभाई गई है, देखने में जो लग रहा है। और इसमें पॉइजन या एनीथीमिया तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसका असर तो तुरंत होता, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि आपके बॉडी में कोई वायरस इंजेक्ट किया गया है, और जिसको रिपोर्ट में आने में हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि ऐसे कई वायरस हैं। बच्चों से ही बताया था, कई बीमारियों के नाम बताए, हेपेटाइटिस बी, HIV और कुछ चीज़ें और बताई। तो इनको रिपोर्ट में आने में हफ्ते 10 दिन का समय लगता है। इसके बाद सरदार जो पटेल हॉस्पिटल आप आए घटना के तुरंत बाद, इसके बाद आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी अपनी जांच कराई? हाँ, डॉक्टर ने यहीं से वहाँ के लिए रेफर करा कि MLC भी होनी है और वहाँ ले जाइए, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ से पुलिस साथ गई है और वहाँ एडमिट करवाया, MLC वगैरह हुई, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ और ट्रीटमेंट वहाँ शुरू हुआ। तो RML अस्पताल के डॉक्टरों ने जब आपको चेक किया, जो आप घटना के बाद तुरंत जो पटेल हॉस्पिटल गए उसके पेपर देखे, उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा? वहाँ भी मुझे कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए गए, और जो डॉक्टरों ने चेकअप के बाद बताया, कहते हैं लग तो चेक करने के बाद साफ दिख रहा था, इस जगह पे बिल्कुल सूज सा गया था, गांठ सी पड़ गई थी, था तो बहुत छोटा सा ही सुराख दिखा। तो मैंने तो बाद में रात में बच्चों ने फोटो खींच के मुझे बाद में दिखाई है। मैं तो पीछे अब देख नेचुरली पीछे देख तो सकते नहीं आप। तो डॉक्टर ने भी ये कहा, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिरिंज वगैरह का सुराख है ये, और नॉर्मल जो डॉक्टर सिरिंज लगाते हो तो बहुत आराम से लगाता है, तो इतनी फैली नहीं होती, थोड़ा फैल गया था जिस तरह लगाई। और जो लग रहा है हमें कि बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया गया, आपकी कुछ भी डाला गया है, कोई वायरस या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तुरंत वो रिपोर्ट में नहीं आ पाएगा। रिपोर्ट में आने में हफ्ता 10 दिन का समय लगेगा। कुछ ब्लड टेस्ट 7 दिन में होंगे, कुछ 10 दिन में होंगे और कुछ 15 दिन में होंगे। तो उसके बाद वो रिपोर्टें सारी आने के बाद तभी कंफर्म हो सकता है कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी तुरंत में केवल हम ये निकाल सकते हैं एनीथीमिया है या ब्लड है, इस पॉइजन है, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो सर ये बताएं कि एक तरफ RML में ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस ने आपसे फिर पूछताछ की होगी कि घटना कैसे हुआ, आपने क्या जानकारी दी और जी? पुलिस को जो मेरी स्टेटमेंट गई थी, वो जो मैंने आपको भी बताया वही स्टेटमेंट पुलिस को भी गई है मेरी। और पुलिस, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से उसकी इंक्वायरी चल रही है। कल हमारे यहाँ क्षेत्र के SHO साहब भी आए थे, मुझे साथ लेके गए, घटना स्थल का निरीक्षण किया और सारे CCTV फुटेज जो आसपास के हैं सब चेक किए जा रहे हैं, और उम्मीद है शायद कि जल्दी उसका कुछ निष्कर्ष भी निकल जाएगा। अच्छा,
क्या लगता है सर, आप चूंकि ज्ञानवापी कहाँ ज्ञानवापी के अलावा सर और कहाँ, लेकिन ज्ञानवापी का मुद्दा तो इस वक्त बहुत देश में हाईलाइटेड है, तो क्या माना जाए कि बहुत लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं जानबूझकर आपके साथ किसी ने ये घटना इतना तो मैं देखिए, जहाँ जिहादी मानसिकता के करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में इनकी संख्या पूरे देश में विश्व में है, तो वो मानसिकता हिंदू विरोधी है, तो वो लोग भी हो सकते हैं। और इसके अलावा दुर्भाग्य हिंदू समाज में गद्दारों की बहुत बड़ी संख्या है। कुछ लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, नाम के लिए बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए शायद, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ज्ञानवापी के मुद्दे को हाईजैक करके बहुत से लोग ऐसे लगे हुए हैं कि जितेंद्र बिसेन को, हालांकि जितेंद्र बिसेन अपने नाम के लिए नहीं लड़ रहा, आप लोग देखते होंगे मैं चैनल पर भी नहीं आता, मीडिया में नहीं आता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल ज्ञानवापी को मुक्त करवाना है। और इसके अलावा देश में जितने प्रमुख धर्म स्थल है उन सबकी मुक्ति का। और कहाँ सर आपने देखिए, कुतुब मीनार है, जो कृष्ण जन्मभूमि, जो भगवान बालकृष्ण विराजमान, जो मुख्य मुकदमा है वो थ्रू जितेंद्र सिंह बिसेन ही है। ज्ञानवापी पे 5 मुकदमे हमारे थे, जिसमें एक तो खैर हमने छोड़ दिया, कुछ लोग गद्दारी कर गए, बाकी 350/21 मैं खुद उसमें पक्षकार हूँ। 693/21 जो राखी सिंह का मामला पूरे विश्व में छाया, जिसमें कमीशन के द्वारा सारी चीज़ें सामने नजर आई, वो मेरी धर्म बेटी जो है, भतीजी, उसके नाम से है। और जो ज्ञानवापी को लेके सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा, जो रियल में ज्ञानवापी के बाद जो गद्दारों के भी मन में बेचैनी हुई, वो है भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का मुकदमा 712/22, जिसको किसी भी तरह डिसमिस करवाने के लिए गद्दार लोग, हिंदू गद्दार, आपको बता दूं, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई गई कि इसको ट्रांसफर करके सारे मुकदमों के साथ इस मुकदमे के साथ क्लब कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। लेकिन उसमें उन्होंने डिमांड क्या करी, इस मुकदमे की प्रोसीडिंग रोक दी जाए, इसको स्टे कर दिया जाए। ये कोई मुस्लिम नहीं कह रहा है, अंजुमन इंतजामिया नहीं कर रही है, ये हिंदू गद्दार कह रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, आपको क्या लगता है? धंधा बन जाता है, मानसिकता गिर जाती है, व्यक्ति अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगता है कि मुझे अपने आप को प्रमोट करना है, बड़ा बनाना है, हिंदू हृदय सम्राट स्वयं को घोषित करना, तो ऐसी मानसिकता उसके दिमाग में स्वाभाविक आ जाती है। तो ये माना जाए कि जैसे आप कह रहे हैं कि जिहादी लोगों के साथ साथ ऐसे लोग भी आपके दुश्मन हो सकते हैं? हो सकते हैं, नहीं हैं। आपको बता दूं, मैं पिछले 7 महीने से बनारस नहीं गया हूं। ऐसे कई षड्यंत्र रचे गए कि मैं बनारस, जिस दिन ये मुकदमा फाइल किया गया है 24 मई 2022 को भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का, और उसके 10 दिन के बाद इस मुकदमे के जो मेरे सहयोगी थे, 2 सहयोगियों के ऊपर फर्जी मुकदमा बनाया गया, जिसमें प्रशासन के भी 1-2 अधिकारी सम्मिलित थे, और उनको जेल में, यानी भगवान आदि विश्वेश्वर के जो पक्षकार हैं उनको जेल में डाल दिया गया। और आज तक उस मुकदमे में चार्जशीट नहीं आई, बेल हो गए, सब कुछ साल होने जा रहा है, पर चार्जशीट नहीं डाल सकेगा, जमा करवा सकें। आप कुछ चाहते हैं या जांच से संतुष्ट हैं, क्या मांगे आप? नहीं, देखिए, मैंने तो हालांकि इस विषय में पहले भी केंद्र सरकार से भी मांग करी थी। ज्ञानवापी प्रकरण में बहुत कुछ चल रहा है, ज्ञानवापी के बहाने देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। बहुत से लोग दूसरी ताकतों के हाथ के मोहरे बन चुके हैं, जिनका उद्देश्य, जो बार बार मंचों पे कहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये मामला रोड पे, सड़क पे निपटाएंगे हम केवल न्यायालय के भरोसे नहीं बैठे हैं। तो उनका अपना मत है, देखिए। और मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि हम इस संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जितने मुद्दे हैं उन पर हमने काम शुरू किया है, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे काशी विश्वनाथ यानी ज्ञानवापी है, चाहे कुतुब मीनार है, भोजशाला है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं जो मेरे द्वारा ही फाइल हैं या मेरे परिवार के द्वारा फाइल हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरी भतीजी, और अब तो परमात्मा की कृपा से बेटा भी एक्टिव हो गया है, तो हम 4 लोग पूरी तरह समर्पित हैं। इस घटना के बाद कुछ मनोबल पे असर पड़ेगा या पहले की तरह आप लड़ाई लड़ते रहे? थोड़ा सा टेंशन जरूर हुई थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ उन जिहादी मानसिकता वालों को भी और उन हिंदू द्रोहियों को भी कि लाख प्रयास कर लें, मिशन नहीं रुकेगा। ये थे जितेंद्र सिंह बिसेन। जिस तरह से मंगलवार रात को इनके साथ घटना हुई, इन पर हमला किया गया, कोई नुकीली सुई चुभोई गई इनमें, तो इसके बावजूद इनका कहना है कि चाहे लोग इनके खिलाफ कितने भी षड्यंत्र करें, लेकिन इनकी जो मुहिम है, चाहे वो ज्ञानवापी में हो, भोजशाला में हो, मथुरा में हो, इनकी ये मुहिम पहले की तरह जारी रहेगी। ब्रजेश निरंजन के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।